Hello everyone, I am Dr. Neelam again with my new video that is related to high blood pressure. मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके रिस्क, कॉज, सिम्टम्स, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सब आपको बताया है। उसके बाद मैंने आपको डाइट और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं जिससे कि विद गारंटी मैंने कहा आपका 100% मेडिसिन छूट जाएगी। बट मुझसे कुछ लोगों का एक सवाल बहुत अच्छा था, सुनकर थोड़ा बुरा लगा पर सही भी था। उनका सवाल ये था कि मैम डाइट वाइट सब अमीरों के चोचले होते हैं, हम लोग ये काजू बादाम पिस्ता या सीड्स जो आप कहते हैं ये हम लोग को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात भी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। बट अगर रेशियो देखा जाए तो दिन पर दिन हम लोग घर का खाना कम खा रहे हैं। ये कोरोना की वजह से है कि हम घर पे खाना बनाने लगे हैं। अदरवाइज़ जो रेशियो बढ़ रही थी, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो या ऑल ओवर वर्ल्ड, लोग होटलिंग ज़्यादा करने लगे थे या होटल का खाना या जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे थे। रेडीमेड पैकेट्स में जो पराठे या रोटी आते हैं या फूड या सॉसेज आते हैं, हम लोग ने घर में चटनी और ये सब भी बनाना बंद कर दिया था। बट लोअर मिडिल क्लास या नॉर्मल मिडिल क्लास की सबसे अच्छी खासियत यही है कि उनका खाना बहुत ही कम तेल नमक मिर्ची का होता है। ना ही वो बाहर कोई जंक फूड खाते हैं और ना ही घर में जंक फूड बनाना पसंद करते हैं। बाहर के जैम सॉसेस जेली भी उनकी खाने में ऐड नहीं होता, बल्कि वो चटनी मुरब्बा अचार सब घर का ही बना खाते हैं और वही खाना प्रेफर करते हैं। जबकि बाकी लोग बाहर खाना प्रेफर करते हैं और बाहर की ही चीज़ें जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर और बाहर के ही सॉसेस प्रेफर करते हैं। आजकल बहुत ही कम लोग घर में ये सब चीज़ें बनाते हैं। इसलिए बहुत कम लोग होंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या थायराइड जैसी बीमारी होती होगी। ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो कि बाहर का या जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड या बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। इसलिए उन्हें तो वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डाइट जो आप खा रहे हो घर में नॉर्मल खाना, वो भी काफ़ी होता है। होल ग्रेन्स जैसे मैं कहती हूँ ज्वार बाजरा, वो उनके डेली रूटीन का खाना होता है। बाकी सब लोगों को हमें कहना पड़ता है कि आप ये सब चीज़ खाइए, अदरवाइज़ चावल और गेहूं की रोटी ही प्रेफर करी जाती है। आप लोग ऑलरेडी ये सब खाते हैं तो आप लोग को वैसे ही बीमारियों से दूर रहते हैं, तो ज़्यादातर ये बीमारियां अमीरों की ही होती है, मैं यही मानती हूँ। इसलिए आप लोग को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी अगर डाइट फॉलो नहीं भी करनी हो तो भी बहुत सारे योगा रहते हैं, बहुत सारे आसन रहते हैं या बहुत सिंपल तरीके से, जो कि मैंने आपको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का बताए थे। एनिमा बात है, वेट पैक बात है, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी है, गरम ठंडा जिसे कहा जाता है, या ठंडी पट्टियों की लपेट है। ये सब करके भी हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ज़्यादातर ट्रीटमेंट इन्हीं सब से हो सकता है। दूसरी चीज़ है सन बाथ। अगर हम डेली आधा घंटा सन बाथ लेते हैं तो भी हम बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि आज मैंने 2 घंटे ले लिए, अब 3-4 दिन नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग की सन बाथ जो है वो डेली ज़रूरत होती है, करीब करीब आधा घंटा। अगर वो आप आधा घंटा डेली लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे भी दूर रह सकते हैं। और कोशिश करिए कि हल्के से हल्का कपड़ा पहनकर या कम से कम कपड़े पहनकर सन बाथ लें, क्योंकि सन बाथ हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है और सर्कुलेशन को बहुत अच्छा बनाता है। एनीमा, हॉट कोल्ड थेरेपी और वेट पैक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि हाई ब्लड प्रेशर जेनेटिक होता है। बिल्कुल, ये एक रीज़न कहा गया है, साइंस में बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर जेनेटिकली भी हो सकता है। बट मैं अपने बहुत पहले जो सेमिनार्स के वीडियोस थे उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ कि जेनेटिक
प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम आगे जनरेशन को ना दें, उसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर हम अच्छा खाना, लाइफस्टाइल या पॉजिटिव माइंडसेट रखें तो भी हम बहुत सारी बीमारियों को अपने ही जो जेनेटिक्स है उसको किल करके हेल्दी आगे जीन्स को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बीमारी है वो हमारे बच्चों को भी होगी। उसका एक मेन रीज़न होता है कि हम जो बचपन से उन्हें खिला रहे हैं, हमारे साथ ही वो बड़े होने तक भी वही चीज़ खाते पीते हैं, वही चीज़ देखते हैं, उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसलिए वो बीमारी जेनेटिकली कहलाती है, क्योंकि वही माहौल, वही इन्वायरमेंट, वही खाना पीना उन्हें मिल रहा है। बट जैसे उनका इन्वायरमेंट चेंज होता है या अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट लें तो ज़रूरी नहीं कि उन्हें वही बीमारी हो जो हमें है या हमारे पूर्वजों को थी। इसलिए जेनेटिक्स बहुत कम रेशियो फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि कौन कौन से योगा पोजेस हैं जो हम कर सकते हैं। योगा का एक बहुत अच्छा मतलब है ठहराव। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स कोई भी योगा पोजेस करते हैं, वो सबसे पहले ध्यान दें कि कोई भी जो उनके प्रेशर को हाई करे ऐसा कोई भी आसन या एक्सरसाइज ना करें। हमें एरोबिक्स, जुम्बा टाइप की किसी भी एक्सरसाइज को नहीं करना है। हमें बहुत ही काम और सूदिंग टाइप एक्सरसाइज को रखना है जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर, जो भी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स की सूर्य नाड़ी बहुत उग्र होती है और इसलिए योगा जो भी करने हैं हमें स्मूथ वाले करने हैं और उसे चंद्र नाड़ी को हमें बढ़ाना है। सूर्य नाड़ी मीन्स उग्र, तेज। सूर्य तेज होता है, वो तेज होता है, इसलिए हमें उसे चंद्रमा की तरफ लेके आना है। चंद्रमा मीन्स कूल की तरफ। और इसलिए हमने नेचुरोपैथी में आपको वेट कोल्ड पैक्स भी बताए थे जो कि आपके सर्कुलेशन को हेल्प करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। मैं अब आपको डिफरेंट आसन्स बताने जा रही हूँ जिसे करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर गारंटी के साथ आप कम कर सकते हैं। पहला आसन हुआ वज्र आसन। वज्र आसन करते वक्त हमें अपने पंजों पर बैठना है और पंजों के दोनों अंगूठे वी शेप में रहने चाहिए। स्पाइन बिल्कुल सीधी, मतलब रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रखते हुए हमें पंजों पर बैठना है। पर जो कोई पंजों पर नहीं बैठ पाता है वो कोई एक कपड़ा या मसनद या सॉफ्ट पिलो अपने पंजों के बीच में या अपने घुटनों की तरफ या पूरे पैरों के नीचे रख सकता है। तीनों जगह आप कुछ ना कुछ यूज़ करते हुए इस आसन को कर सकते हैं। ये आसन हम सुबह या शाम, यह सबसे अच्छा होता है खाना खाने के बाद करना, जिससे हमें गैस्ट्रिक या हाइपर एसिडिटी में बहुत फ़र्क होता है। सेकेंड आसन हुआ चाइल्ड पोस्चर आसन, बाल आसना। ये आसन केवल हाई ब्लड प्रेशर में नहीं बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी में भी हमारी मदद करता है। ये हमें वज्र आसन जैसा ही करीब होता है। इसमें हमें वज्र आसन जैसे बैठते हुए एक्सेल करते वक्त या सांस छोड़ते वक्त हमें अपने फोरहेड को ग्राउंड पे टच करना है। पर अगर हम किसी कारण से ग्राउंड तक अपने फोरहेड को नहीं ले जा पाते हैं तो हम मुट्ठी बांधते हुए हम अपने दोनों मुट्ठी को आगे रखते हुए उस पर भी अपना सर रख सकते हैं। कोई भी आसन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है, न दिमागी तौर पे न शरीर तौर पे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल रखने के लिए हमें अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को ही कम रखना है। बाल आसना करने के बाद थर्ड पोजीशन हुआ पश्चिमोत्तासना। पश्चिमोत्तासना में ये दंड आसना पोजीशन में बैठना है, मतलब कि हमें स्पाइन सीधे रखते हुए दोनों पैरों को सामने लाकर एकदम सीधा रखना है और एक्सेल करते वक्त आगे झुकना है और अपने पंजों को छूना है।
इसे करते वक्त भी हमें अपने आप को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना है। अगर हम अपने पंजों को नहीं छू पा रहे हैं तो आगे मसनद या पिलो को अपने घुटनों पर रख लें और जितना हो सके उतना ही आगे झुकें या उस पर अपना सर या हाथ रख कर सहारा ले सकते हैं। कपालभाति हम कर सकते हैं पर बहुत ही धीरे धीरे करना है। शुरू में जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है वो प्रेफर ना करे कपालभाति करना। अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा होता है इक्वल ब्रीदिंग। इक्वल ब्रीदिंग मीन्स अगर हम इनहेल या सांस लेते वक्त 3 काउंट कर रहे हैं तो एक्सहेल करते वक्त भी 3 काउंट करें। जो इसे धीरे धीरे बढ़ा सकता है जैसे 4 काउंट या 5 काउंट तक, तो इनहेल करते वक्त 3 काउंट, उसे रोकें 3 काउंट तक, देन एक्सहेल करते वक्त 3 काउंट और फिर उसे 3 काउंट तक हमें रोकें। तो एक स्क्वायर बनाना, ये एक्सरसाइज हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी इन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आसन हुआ सुखासना या योग मुद्रा आसन। इसमें हमें आलती पालती मारकर अपने हाथों को पीछे, दोनों हाथों को पीछे पकड़ना है और आगे झुकने की कोशिश करना है। इससे हमारे पेट के ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होंगे। बट वही चीज़ कि हमें अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही झुकना है। और जो अच्छी तरह से धीरे धीरे योगा करना सीख जाते हैं वो आगे तक पूरा झुककर अपने फोरहेड को ज़मीन पर टच कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, योगा का मतलब होता है ठहराव, और हमको हर आसन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें आसन करते वक्त बहुत ही ठहराव के साथ या बहुत ही कामली हर आसन को करना है। हमें अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। हाई ब्लड प्रेशर के एक्सरसाइज करते वक्त हमें करीब करीब वही करना है जो कि हम कोई भी मंदिर या गुरुद्वारे में करते हैं। अपने आप को आगे झुकाने की एक्सरसाइज, जिससे कि सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ जाए, तो हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी या ब्रेन ब्लॉकेजेस में उससे बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आसन होता है भद्रकोण आसन, जिसे हम कॉबलर भी कहते हैं। जैसे एक मोची करीब करीब बैठता है काम करते वक्त। हमें इस आसन के करते वक्त, एक्सहेल करते वक्त हमें आगे झुकना है। इसमें भी वही है, आगे झुकने की एक्सरसाइज है, पर इसमें स्पाइन सीधे, दोनों पैरों को हमें वी पोजीशन में बनाना है और दोनों पैरों को जब हम सामने जोड़ेंगे उस वक्त उसे हाथों से पकड़ना है। शव आसन सबसे लास्ट में करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने भी आसन कर चुके हैं उसके बाद हमें अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। ओंकार भी कर सकते हैं। ओंकार मीन एक्सहेल, बहुत ही लंबा ओम बोलते हुए ये आसन हमारे ब्रेन ब्लॉकेज को या स्ट्रेस को बहुत ही मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा होता है हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए। एक सबसे अच्छा एक्सरसाइज जो है वो है टैपिंग। अगर हम अपने फोरहेड, हेड को पूरा और आइज़ और फेस को पूरा कवर करते हुए टैपिंग करें। टैपिंग मतलब अपनी फिंगर्स के साथ हम धीरे धीरे अपने पूरे सिर को टैप करते रहें करीब 5 मिनट तक, तो ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही जल्दी नॉर्मल करता है। ये एक्सरसाइज हम रेगुलर में कर सकते हैं, बट टैपिंग हम जब भी फ्री हों तब करेंगे तो हमारे प्रेशर को हम बहुत ईज़िली मेंटेन रख सकते हैं। ये धीरे धीरे अगर हमारा प्रेशर हाई हो गया है तो उसे लो करने में भी हेल्प करता है। ये हुए सारे आसन। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो है हाथों की हर तरह की एक्सरसाइज, क्योंकि हाथ की सारी नर्व्स जितनी भी है वो हार्ट से रिलेटेड है और
वैसे भी चाहे ब्रेन से कहें या फेस से, तो हमारे ब्रेन ब्लॉकेज हो या टेंशन हो या हार्ट से रिलेटेड हो, जितनी भी हम हाथ की एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे सर्कुलेशन को बढ़ाता है और उसे प्रेशर को मेंटेन रखता है। इसलिए इन सभी एक्सरसाइज के बाद अगर हम 2-4 मिनट हाथों की एक्सरसाइज को करें तो वो भी बहुत फ़ायदा करती है। और अगर किसी को कोई भी एक्सरसाइज करने का मन ना करे तो सबसे अच्छा है कि हम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वॉक करें, क्योंकि वॉकिंग सबसे बढ़िया रहता है। पर उस वक्त कोशिश करें कि हम बात ना करें बल्कि बहुत ही कामली वॉक करें। ज़्यादातर यही होता है कि हम किसी का साथ ढूंढते हैं और उनसे बात करते हुए वॉक करते हैं, तो ये गलत होता है क्योंकि कई बार ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ा देता है। अगर सामने वाला ऐसी कोई बात कर रहा है या हम अपने कोई बात उनसे कर रहे हैं, तो कोशिश करें सुबह या शाम जब वॉक करें तो अकेले और बहुत ही काम और रिलैक्स होके वॉकिंग करें। इनमें से जिसको जो अच्छा लगे वो करें, बट प्लीज़ करें ज़रूर, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। लास्ट में मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Goodbye, take care, God bless. Be healthy and be happy.